कीमामी सेवई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी पूरे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जिसे आप भी बिल्कुल आसानी से और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी कीमामी सेवई बना पाएंगे अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे। तो वेलकम है आपका समझ किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भिगो करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ बादाम, काजू और साथ में ये पिस्ता है, तो पिस्ते को भी भिगो दिया था, जिससे जैसे इसका छिलका निकल जाता है तो गार्निशिंग में बहुत बढ़िया लगता है ये। तो ऐसे इसको छिलका निकाल करके ही यूज़ करेंगे, बाकी इनको फिर उसके बाद बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये छुआरे हैं, मतलब ड्राई डेट्स, और साथ में चिरौंजी है। चिरौंजी को नहीं भिगोना था लेकिन पानी पड़ गया तो कोई बात नहीं, आप ना भी भिगोएं तो चलेगा। और साथ में है किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो लें और जो नहीं पसंद है वो ना लें। यहाँ पर है बनारसी सेवई। ये काफ़ी बारीक होती हैं, बहुत डेलिकेट होती हैं, तो देखने में ये भुनी भुनी सी लगती हैं पर ये भुनी होती नहीं। तो सबसे पहला काम, इनको हम एक बड़े लगन में डाल देंगे और इनको खोल करके देखेंगे, क्योंकि बीच में कई बार इसमें कुछ ना कुछ पत्थर या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो खोल करके देखें, और ये जो बड़े बड़े टुकड़ों में ऐसे चिपके हुए हैं ना आपस में, उसको तोड़ लेंगे, क्योंकि फिर भूनने में बड़ी दिक्कत आती है। इसको अलग करके खोलें और मतलब छोटे पीसेस में कर लें, क्योंकि ऑलरेडी इनको फिर बाद में भूनते वक्त टूट ही जाना है, तो इसलिए ऑलरेडी पहले ये कर लें, भूनने में आसानी हो जाती है। तो एक एक परत खोल करके देखें। आधा किलो है ये, और आधे किलो के हिसाब से ही मैं सारा मेजरमेंट आपको बताऊँगी, और उसके हिसाब से अगर आप इसकी आधी बनाना चाहें यानी कि 250 ग्राम, तो फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी बीच आप वीडियो किस देश किस सिटी से देख रहे हैं अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और साथ ही मैं आपको थैंक्स भी बोल पाऊँगी। सेवई बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब चलिए इनको भूनते हैं। भूनना ज़रूरी होता है, तभी इसमें टेस्ट आता है। देसी घी लिया है मैंने, ये घी मेरा ही घर में निकाला हुआ है और मलाई से निकाला है, तो इसकी भी रेसिपी पड़ी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी दे दूँगी। अब सेवई को हम 2 बैच में भूनेंगे। भूनने के लिए पहले तो पतीले को गर्म कर लें, उसके बाद आंच इसकी मीडियम लो कर लें, और अब इसको लगातार चलाते हुए भूनें, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं और इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाएंगी ये। तो चलाते रहेंगे, थोड़ा मेहनत का काम है पर ध्यान से करेंगे। तो सेवई को जब तक भूनना है जब तक आपके आस पड़ोस वालों को पता ना चल जाए कि सेवई भुन रही है और खुशबू हो रही है। सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी और आपको भी लगेगा कि हाँ भुन गई हैं। कलर इसका थोड़ा सा और डार्क होगा, ऑलरेडी दिखती हैं भुनी हुई, और वो दुकान वाले कहते भी हैं कि भुनी हुई हैं, पर घर में इनको एक बार भूनना ज़रूरी होता है घी में। तो बस इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे, तो 10 से 12 मिनट में एक बैच भुन जाएगा। तो अब भूनने के बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ, और फिर अब ये इसमें जो लगी रह गई हैं इसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो एक टिश्यू की मदद से मैंने इसको निकाल लिया है, क्योंकि अगर इसी में हम दोबारा से डाल देंगे तो ये वाली सेवई जल जाएंगी। अब दूसरा बैच डालेंगे, तो ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो काली काली सी अलग दिखाई देंगी जली हुई सेवई। अब इसको भी उसी तरह से भून लेंगे और हम निकाल करके अलग रखेंगे। बहुत ही टेस्टी सेवई बनती है और आप भी ऐसे ही बना पाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ऊपर से गरम खौलता हुआ बॉइलिंग हॉट दूध 1.5 कप, जिससे ये सेवई थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएंगी, और जब हम इनको चाशनी में डालेंगे तो ये टाइट नहीं होंगी। तो कई बार जब हम क़िमाम में डालते हैं तो क़िमामी सेवई बहुत टाइट हो जाती हैं। और अब इसमें डालेंगे उसी पतीले में मखाने। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने अभी मखाने नहीं इंक्लूड किए थे, क्योंकि हमें इन्हें अलग से रोस्ट करना था, तो मैंने मखाने ले लिए हैं, और इसको हम पहले ऐसे ही सूखा रोस्ट करेंगे, बाद में थोड़ा घी डालेंगे। इससे ये कम घी पीते हैं और जल्दी से क्रिस्प भी हो जाते हैं। अगर आप शुरुआत में ही डाल देंगे घी तो ये घी एब्जॉर्ब करते जाते हैं, क्योंकि एकदम हॉलो होते हैं, और आप कितना भी घी डालते जाएंगे एब्जॉर्ब करते जाएंगे और बहुत सारा घी लग जाता है। तो पहले रोस्ट करने के बाद ही इसमें घी डालें। अब मैंने इनको निकाल लिया है, और अब इसी पतीले में थोड़ा और घी डालेंगे, तो टोटल इसमें 100 ml के आसपास घी लगा होगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कटा हुआ नारियल है, सूखा नारियल, साथ में ये कटे हुए बादाम जो मैंने भिगो के रखे थे, किशमिश है उसको भी थोड़ा चॉप कर लिया है, काजू है कटा हुआ, और ये है चिरौंजी, पिस्ते, छुआरे। अब इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इनको रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। हो गया ये। अब इसी पतीले में और घी डालेंगे,
और घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे शुगर यानी कि चीनी। इसमें मैंने डाली है 1.5 किलो शुगर और 1.5 किलो पानी। अब हम इसका क़िमाम बनाएंगे यानी कि जो शुगर सिरप होता है वो चाशनी। और अब इसमें शक्कर और पानी के साथ आंच तेज़ करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये शक्कर घुल नहीं जाती, यानी कि चीनी घुल नहीं जाती। क्योंकि होगा क्या, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और इसमें जली जली सी स्मेल आने लगेगी, वो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे फूड कलर जो कि इसमें डाला जाता है, और ये जर्द रंग है मीन्स ऑरेंज कलर, इसको डाल दिया। और अब शक्कर मेल्ट हो गई है, तो इसको हम उबालते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से एक बार पकना ना शुरू हो जाए। अब ये उबलना शुरू हो गया है, तो अब हम आँच को मीडियम कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। यहाँ पर मखाने थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इनको क्रश कर लेंगे, मतलब दरदरा सा कुचल लेंगे। इससे जो हमारी सेवई में एक अलग सी थिकनेस भी आती है और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिरप को, तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर चाशनी को चेक करने के लिए ऐसे उठा करके आप जब डालेंगे तो एक एक ड्रॉप गिरेगी, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। और आप ऐसे छुएंगे भी उंगली से तो ये हल्की सी चिपकती हुई महसूस होगी। बस इतना ही इसको पकाना है। इलायची पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भर के। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हैं उसको डालेंगे, थोड़े बचा लेंगे गार्निशिंग पर्पस के लिए। और अब डाल देंगे मखाने, साथ में डालेंगे सिवई। अब सिवई डालने के बाद आपको बहुत देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस इसको मिलाएंगे। जैसे ही आपने डाला है आंच को तेज़ रखेंगे, इसको मिलाएंगे और अब हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है। अच्छी तरह से मिला दें क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे सॉलिड सी लगेंगी आपको। और साथ ही में डाल देंगे इसमें खोया या मावा। ये है 250 ग्राम। 250 ग्राम खोया जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया था उसको डाल दिया है। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जैसे ही एक उबाल आएगा इसको हम गैस को करेंगे बंद। तो अभी ये आपको थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में दिख रही हैं, तो उबलना शुरू हो गई हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको ठंडा करेंगे तो ये थिक हो जाएंगी। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा क्योड़ा वाटर। तो ये लिक्विड वाला है, डाइल्यूटेड लिक्विड क्योड़ा वाटर है, तो मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत तेज़ वाला है, तो बिल्कुल 1 ड्रॉप ले करके उसमें पानी में घोल करके फिर डालें। इसको मिलाएंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। बहुत ही डिलीशियस लग रही है, बहुत खूबसूरत रंग आया है। रंग देख के ही और शक्ल देख कर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है ये। और ये देखें, बहुत ही रसीली, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ख़िमामी सेवई बन करके तैयार हो गई हैं लखनऊ स्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इस ईद आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। आप किसी भी पार्टी में एज डेज़र्ट इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो बस इसे अपने अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ट्राई कर पाएँ और उनकी भी मुश्किल आसान हो सके। साथ में हमारी भी हेल्प होगी हमारी रीच को बढ़ाने में। तो बस देखते रहिए समस किचन, ऐसे ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपीज़ के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।